यानी कि आप ज्योग्राफी का हिस्सा रहना चाहते हैं, हिस्ट्री का हिस्सा, मतलब आप फैसला करेंगे, ये इंडिया फैसला करेगा, ये मतलब इंडिया ये फैसला कर सकता है। कि एक और जो है वो घबराना नहीं है वाली सिचुएशन शुरू हो चुकी है। वो ये है कि इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने थ्रेट किया है पाकिस्तान को, यानी जो स्टेटमेंट है वो ऐसी है कि ऐसा लगता है कि धमकी दी जा रही है। बताएं, ये जो इंडियन आर्मी चीफ धमकियां दे रहे हैं, ये क्या मोदी साहब धमकी की कौन तरफ दे से? रहा है? ये देखें, वो खुद कह रहे हैं। आम खबर देंगे। पाकिस्तान एक अहम और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। आईएसपीआर का ये भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर रद्दअमल आया है। भारत आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने में ही नाकाम रहा। हिंदुत्व सोच ने जनूबी एशिया को बारहा जंगों की तरफ धकेला। आईएसपीआर का कहना है कि जिम्मेदार एटमी रियासतें संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। भारत खित्ते में दहशतगर्दी और प्रोपेगेंडे का मरकज रहा है। पाकिस्तान को जुग्राफी से मिटाने की धमकी जंगी जुनून है। इसीलिए इनको तकलीफ बहुत ज्यादा होती है जब अंग्रेजी के अंदर हम बात करते हैं तो उधर वो इंडिया को भी कह रहा था कि जनाब वो अंग्रेजी में क्यों बात करते हैं, किसको बताते हैं। असल डर इनको पाकिस्तान के अंदर है कि अंग्रेजी में बात करेंगे तो इनके मालिकों को पता चलेगा कि इनकी बेइज्जती होती है, इनके अपने मुल्क के लोग करते हैं, इनकी औकात टोटल इतनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि 1 साल पहले हमने इनको तारीख का सबक से पढ़ाया है। दोबारा पंगा लिया तो इनका भारत जोग्राफिया से निकलकर तारीख की किताबों में रह जाएगा। तो दुश्मन जब भी कोई प्रॉक्सी करेगा, जब भी बुरी बात कहेगा, कुछ गलत बोलेगा, तो उसको पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से जरूर जवाब मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। को हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। उसकी एक वजह यह है कि हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं आप, ये पाकिस्तान के डीजी एसपीआर कह रहे हैं। करेक्ट, हम हॉरर फिल्म बना देंगे सर, इसमें कोई शक नहीं। हॉरर फिल्म आपकी एक बन चुकी है। मत डीजीएसपीआर को बोलो, मत चीजों में तड़का डालो या आग लगाओ, अपने देश का ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो। ये जो अच्छा खासा एक फिर से एटमॉस्फेयर बन रहा है कि कहीं कोई बातचीत की उम्मीद, एटलीस्ट उम्मीद नजर आ रही है, मत उसे तोड़ने की कोशिश करो। ये हॉरर फिल्म अपने आप में इस बार हॉरर फिल्म नहीं बनेगी। दैट इज व्हाट द आर्मी चीफ इज सेइंग। अगर तो हमारे खिलाफ कुछ भी ऐसा हुआ तो फिर मतलब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर भारत में कोई भी दहशतगर्दी होती है, कोई भी ऐसा वाकया होता है, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की खैर नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि फिर नहीं छोड़ेंगे और फिर मतलब सफाई हस्ती से मिटा देंगे। मतलब यही हुआ ना कि ज्योग्राफिया में, हिस्ट्री में जिंदा रहना है या मिटा दें तुमको। इंडिया पाकिस्तान की ज्योग्राफी हिस्ट्री कैसे बदल सकता है? इंडियन आर्मी चीफ ये कैसे मैं कह बताता सकता है? वो जी जवाब ही आया है जो कि पाकिस्तानी रियासत की तरफ से दिया गया, एसपीआर की तरफ से। एटमी मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन की अक्कासी है। वो कह रहे हैं जी पागल आदमी जो है वो कोई ऐसी बात कर सकता है, ये जो बात की है। और उसके ऊपर उन्होंने फिर आगे क्या कहा, आईएसपीआर ने भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले ही आलमी सतह पर एक अहम मुल्क और तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो फैसला करना होगा कि वो जोग्राफिया और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व सोच के बरक्स पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क और तस्लीम शुदा एटमी। पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफिया और तारीख का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसमें टेक्स्ट बुक पढ़ रही हूँ अपनी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये जो है ना जी, ये भारतीय क़यादत जो इंडियन लीडरशिप है वो पाकिस्तान के वजूद को के तसव्वुर को कबूल ही नहीं कर सकी कभी। ना ही भारतीय क़यादत 8 डेकेड्स गुजरने के बावजूद कोई उसने लर्न किया है। और ये मुतकब्बिराना यानी कि एक एरोगेंट, बहुत ज़्यादा एरोगेंस दिखाई है उन्होंने ये बात कह के, इंडिया के आर्मी चीफ ने। उनका जंगजूयाना यानी कि लड़ने के लिए तैयार जंगजू। मतलब आप चाहते हैं जंगजू सिर्फ आप ही कहलाते रहें? वाह 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 वाह। जेड़ा तुसी जंगजू कहलाते हो उसके बारे में क्या ख्याल है? हर वक्त तो जंग की बातें करते रहते हैं आप लोग। उन्होंने भी उनको भी जोश आ गया। उन्होंने कहा एंज तो फिर एंज ही, चलो तुसी है गए तो फिर असी भी सामने एहो जिहा बन के वखाने वगैरह वगैरह। तो इसलिए आज जरूरी है कि हम सीधी बात करें, जो पाकिस्तान में कोई साला नहीं करता, पाकिस्तान से बाहर वाले भी साले नहीं करते यार। सीधी बात करें। पाकिस्तान को मजीद ऑपरेशंस नहीं चाहिए, पाकिस्तान को अकाउंटेबिलिटी चाहिए,
पाकिस्तान को और मजीद जर्नलों की एक्सटेंशंस नहीं चाहिए, पाकिस्तान को डेमोक्रेसी चाहिए, जमहूरियत चाहिए, पाकिस्तान को और मजीद प्रोपेगेंडा स्क्रांडू ब्रिगेड का नहीं चाहिए, सच चाहिए, खुदा का वास्ता है। पाकिस्तान को और डॉलर्स के लिए जंग नहीं चाहिए या डॉलर्स की वॉर इकोनॉमी नहीं चाहिए, पीस चाहिए, अमन चाहिए, जिसकी वजह से जेन्युइन कारोबार बने। इंडिया की मिसाल आपके सामने है, आप आज अमन करो, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक आपका कारोबार फैलेगा। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट नहीं चाहिए, पाकिस्तान को जस्ट स्टेट चाहिए, इंसाफ चाहिए। लोग हैं यार, आप लोग वैसे बड़े प्रिंसिपल, विश्व गुरु, दिस दैट की बातें करते हैं, एक मिनट में आपकी वो पंजाबी के अंदर मिर्च गाड़ देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे आके बड़के मारते हैं, अपने टीवी के सामने, अपनी अवाम के सामने लगे होते हैं। आपको पता होता है जैसे हमने वो जो कुछ लड़ाई की, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में मीडिया ने जो किया, हम जो मर्जी कर दे, अवाम को क्या पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद पहले टीवी पे खबरें डालेंगे, फिर सोशल मीडिया पे डालेंगे, अवाम को बेवकूफ बनाएंगे, लेकिन पॉलिसी लेवल पे तो आपकी टांगे कांप रही हैं कल साहब। चले, मुझे तो यही नजर आ रहा है। तो नहीं, आपको नजर गलत आ रहा है, क्योंकि आपकी आंखों के आगे ISI का चश्मा है और समझदारी करते हुआ ब्रीफली कमेंट, आप समझदारी कर। हाँ, मैं ब्रीफ वाला कमेंट सिर्फ मेरे पास आपके लिए ये है, हमने कहीं किसी से कुछ नहीं कहा, ये आपके मिनिस्टर ने कहा, ये आपके ISPR ने उस समय कहा कि सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है। ये हमने तो नहीं कहा ना, ये तो आपके यहाँ से आई थी बात। वो जो मरकज उड़ रहे थे, वो जो एयरफील्ड उड़ रहे थे, उसकी फोटोग्राफ हम तो डाल ही नहीं रहे थे। हम तो सैटेलाइट फोटोग्राफ डाल सकते हैं, हमारा तो कोई बंदा वहां था नहीं, आपके बंदे थे, उन्होंने ही तो सारा वेरीफाई किया कि देखो जी जनाब, ये नूर खान के अंदर इतना बड़ा धमाका हुआ है। वो तो बाद में पता चला कि वो धमाके में कितना बड़ा छेद हुआ है। ये सारी बातें हमने नहीं करी। और मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, मैं लास्ट में आपको ये याद दिला रहा हूं कि कमर चीमा साहब स्ट्रैटेजिक लेवल के बंदे हो, ISI को कुछ सिखाओ, उससे सीख कर जो आ रहे हो आप गलत आ रहे हो। मैं कल सब समझ गया आपकी बात, और मुझे बड़ी समझ आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं, तो इस पर दोबारा कमेंट बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नामा में। दोस्तों, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के एक स्टेटमेंट के चलते पाकिस्तान जो है वो बिलबिलाने लगा। आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी भी तरह की कोई भी आतंकी गतिविधि अगर भारत के अंदर होती है तो पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा। इस चीज को लेकर पाकिस्तानी जो है वो बहुत ही ज्यादा खिसियाए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने भारत को सीधी धमकी दे दी कि हम एटमी मुल्क है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। दूसरी तरफ DG ISPR ने भी धमकी दी है कि इस तरह के स्टेटमेंट हमें ना दे, वरना हम भारत को हॉरर मूवी दिखा देंगे। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बातें करी जा रही है भारत को लेकर, जबकि ग्राउंड रियलिटी में पाकिस्तानी सेना कुछ भी नहीं कर पा रही। इससे भी पहले जब भारत ने पानी रोका था तब ये बात कही थी DG ISPR ने कि अगर हमारा पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। पानी अभी भी बंद है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। अपने ही स्टेटमेंट से बार बार पलट जाते हैं, बेफिजूल की धमकियां देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, एटमी मुल्क है। जबकि असलियत में इन लोगों के अंदर भारत का डर इतना बैठा हुआ है कि कोई छोटी मोटी बात भी कर दे तो फौरन ही रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। आर्मी चीफ ने जो बयान दिया था वो किसी भी आतंकी गतिविधि को लेकर दिया था, बट पाकिस्तानियों ने इसे सीरियसली अपने ऊपर लेते हुए बड़बड़ करना चालू कर दिया, जो कि हर बार वो करते हैं।